जिंदाबाद। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समय आज चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाद लगभग पिछले 1 महीने से ये डेली वेजर्स 61,000 परिवारों की आवाज को लेकर लगातार काम छोड़ हड़ताल पर है। पर अफसोस, फिर से कहेंगे अफसोस है कि यहाँ की सरकारें, यहाँ की नेतागण, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद शर्म ही आपने धो डाली है। जो इन लोगों का दर्द, इन लोगों की परेशानी उनको नजर नहीं आ रही। पिछले 1 महीने से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएंड के एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जंग पीछे जंग ये जीत लेकर ही रहेगी। अब ये जंग मिटने वाली नहीं है। लगातार सड़कों पर उतरे, कपड़े भी फाड़े, परिवार को लेकर भी बाहर आए। कई इनमें से ऐसे हैं जो वो समय से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए, आज उनका परिवार 2 वक्त की रोजी रोटी को मोहताज है। पर अफसोस ये है कि शायद ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट मंत्रीगण इनका दर्द ना जान सके, क्योंकि जब आप खुद पर पड़ती है तभी दूसरे के दर्द का एहसास होता है। पर आज ये 61,000 परिवारों की आवाज लगातार हर राज्य में जा रही है। पर अफसोस ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सरकार है, गूंगी बैरी उनके कानों तक नहीं पहुंच रही। राजनाथ सिंह जी आए थे, सोचा था कि वो कारगिल दिवस पर आए हैं जम्मू में, कुछ खुशखबरी लेकर आएंगे। देश के रक्षा मंत्री, जनता ने उनका भी स्वागत किया। पर अफसोस ये स्वागत तो किया, पर जनता को क्या मिला, चलिए बात करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए रविहंस जी, क्या कहेंगे आप? लगातार पिछले 1 महीने से आप यहाँ पर काम छोड़ हड़ताल पर है, क्या कहेंगे? मैम, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आप लोग तो इन गरीबों की आवाज़ को सुनने के लिए अपना समय देते हो, लेकिन सरकार जो है आज भी अंधी, बहरी और गूंगी बन के बैठी हुई है। भगवान राम को तो वनवास 14 साल का हुआ था, उनका भी वनवास जो 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन डेली वेजर के लिए वनवास जो है वो लगातार 28 साल से डबल वनवास हो चुका है। लेकिन ये सरकार सिर्फ लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल करके वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। कभी आज़ादी का 75वां वो बना रहे हैं, महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन कौन सी आज़ादी, किसकी आज़ादी? डेली वेजर को आखिर बंधुआ मजदूरी से आज़ादी कौन देगा, कब मिलेगी? इनकी जो 75वां ये बना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये सिर्फ एक दिखावा है, लोगों को ब्लैकमेल करने का तरीका इमोशनली, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनता जो है वो इमोशन के ऊपर जीती है, तो उसका गलत फायदा ये पार्टियां उठा रही हैं। और इनके लिए साफ और स्पष्ट संदेश है, जम्मू कश्मीर के अंदर इनका ये आज़ादी का महोत्सव जो मनाने जा रहे हैं ये इस बार फीका रहने वाला है। क्योंकि आपने देखा जम्मू का डेली वेजर पीएचई डिपार्टमेंट का 34 दिन से स्ट्राइक पे है, और आज हमारे कश्मीर के जो डेली वेजर साथी है पीएचई डिपार्टमेंट के, वो आज सारे सड़क पे उतर चुके हैं। और जैसे ही ये अमरनाथ यात्रा खत्म होगी, ये आंदोलन एक बहुत बड़ा अलग रुख लेने वाला है सरकार के लिए। ये सरकार से संभलने वाला नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम डिस्ट्रिक्टों में जो हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, अगले आने वाली 1 अगस्त को जम्मू के अंदर सभी साथी पहुंचे। जम्मू के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जो दिन और रात चलेगा। उसके लिए चाहे हमें कोई रेलवे स्टेशन ब्लॉक करना पड़ा, एयरपोर्ट रोड ब्लॉक करना पड़ा, कोई पुल ब्लॉक करना पड़ा, हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले 34 दिन से आप लगातार काम छोड़ हड़ताल पर हो। कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रशासन का, सरकार का या आपके डिपार्टमेंट का आपसे बात करने आया? मैम, बहुत लोगों ने बातचीत की, लगभग हमारी 12 मीटिंगें हो चुकी हैं और हर एक टेबल तक हमारी बात पहुंच चुकी है। लेकिन आज भी हमें 28 साल का वो जो एक तरीका इन्होंने बनाया था कि जब भी कोई एजिटेशन होती थी या तो मिनट्स ऑफ मीटिंग निकल जाते थे, रिटन एग्रीमेंट हो जाते थे, हमें टाइम दे दो, इतनी देर के बाद करेंगे। वही सिलसिला आज भी सरकार जारी रखे हुए है और आज भी सरकार ये कह रही है कि हमें टाइम दे दो। टाइम हमारे पास बचा नहीं, हमारे बहुत सारे साथी रिटायर हो गए, बहुत सारे साथियों ने तंगहाली में आकर सुसाइड कर लिया। अभी 4 दिन पहले हमारे एक अखनूर के साथी ने घर की परेशानियों की वजह से सुसाइड किया है। अब हम सरकार को बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। अब अगर सरकार के सामने हमने दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं, या हमें हमारा हक दो
अगर नहीं दे सकते, हमारा पिछला पेंडिंग वेजेस दो और हमारी टर्मिनेशन कर दो। फिर आपको पता चलेगा कि जम्मू के युवा क्या कर सकते हैं और आपका डिपार्टमेंट कैसे चलता है। लेकिन सरकार के लिए आखिरी मैसेज है, अगर 1 अगस्त से पहले डेली वेजर के हित में कोई फैसला होता है तो ठीक, अगर नहीं होता उसके बाद अगर कहीं कोई भी वायलेशन होता है उसके लिए एलजी साहब जिम्मेदार होंगे, दूसरा कोई नहीं। राजिंदर सिंह ताज जी, आज भव्य रैली का आयोजन किया गया, तिरंगा रैली का, जिस तरह से सर ने कहा, रविहंस ने, ये सरकार प्रशासन हमेशा ब्लैकमेलिंग कर रही है इमोशंस के साथ। पर सवाल ये कि आप पिछले 34 दिन से यहाँ पर है, रविंदर रैना जी वहाँ पर कश्मीर में पहुँच चुके हैं इस रैली को संबोधित करते हुए, पर आप लोग तो यहाँ पर लगातार 34 दिन से यहाँ 2 कदम तक आते इनको दिक्कत आ रही है, आपत्ति आ रही है, क्यों यूँ कहें कि आपका सामना नहीं कर पड़े, क्योंकि वायदा तो भाजपा ने किया था। रश्मि जी, आपका शुक्रिया। जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। रविंदर रैना जी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, हमारा सामना इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे साथ झूठ बोला गया। मैनिफेस्टो में रखते हैं, जब इलेक्शन आती सभी पार्टियां, और जब इलेक्शन खत्म हो जाती है फिर ये किंतु परंतु दिस दैट ढूंढते हैं कहाँ से खलासी कराया जाए। तो हम खलासी नहीं कराने वाले, हम ना इनकी खलासी करने वाले हैं। 50+ बोलें, 100+ बोलें, जितनी सीटें यहाँ नहीं हैं वो भी बोलें, ले लेंगे। लेकिन डेली वेजर का काम करने के बाद अगर हमारे साथ वादा किया पूरा नहीं कर रहे, 60,000 परिवारों के साथ, और 30,000 स्पेशली PHC का, 20-22 हज़ार जम्मू का और 10-10.5 कश्मीर का, अगर ये 30,000 लोगों की, 30,000 परिवारों की परवाह नहीं करते, ये आम लोगों की परवाह क्या करेंगे। हम इनकी परवाह नहीं करने वाले और छोड़ने वाले भी इनको नहीं है। हमें LG प्रशासन पे विश्वास था और है। हम लोग उनसे पॉलिसी छीनने की बात कहो, हक हमारा, हमने मांगना है, उनको छीनना लगे, उनको जो लगे। ये 22 जून रात 8 बजे से जो काम छोड़ हड़ताल शुरू है, टूल डाउन स्ट्राइक शुरू है और सभी डिस्ट्रिक्टों में प्रोटेस्ट प्रोग्राम चल रहे हैं। ये आज से 48 घंटे की स्ट्राइक और बढ़ा रहे हैं हम। और LG साहब हों या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी साथी हो, हमारी 12-13 सीटिंग हो चुकी हैं। कमीशन सेक्रेटरी परमार साहब बड़े पॉजिटिव हैं। और एक बड़े अफसोस की बात है, जम्मू कश्मीर में एक आर्डर निकाला गया था 22-48 का, जो डेडवुड लोग हैं उनको सरकार से निकाला जाएगा। 24 जून को एक लेटर PHE की तरफ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की तरफ से फाइनेंस को लिखा जाता है कि मेरे को बताया जाए इनको कौन सा SRO लागू करना है, कैसे इनका करना है। जो लोगों की फाइलें ओके हो गई हैं या जिनको नंबर्स लगे हैं, तो आज तक उसका मैडम जवाब नहीं आया। तो आप बताइए, हम अभी एजिटेशन में, अगर ये नॉर्मल रूटीन में होता तो कई साल लगते। तो सरकार की सीरियसनेस या सरकार के नीचे जो लोग बैठे हैं, मेहता साहब या LG साहब सीरियस हो सकते हैं। शायद LG साहब को ये भूल गया कि 11 नवंबर 2020 को मैंने कोई वादा किया था किसी के साथ, तो हम ये उनको याद करवाने वाले हैं, याद करवाएंगे। जैसे मेरे साथी ने बोला, एयरपोर्ट हो, कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई और सरकारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो, सेक्टर के रुकने वाला नहीं है। नहीं, आंदोलन को एक तेज धार नहीं धार देंगे। चाहे सेक्टर के सामने बैठना पड़े, सेक्टर के अंदर बैठना पड़े, तवी का पुल बंद हो, कुछ भी हो, उसका जम्मू का जीवन जो रुकेगा। जैसे बम बोलने के टाइम रुका था, हम लोग किसी भी टकराव की तरफ जाने वाले नहीं थे, लेकिन सरकार ने मजबूर किया। हमारा कितना इम्तिहान आप लोगे। अगर आप हमें एक लेटर को 1 महीना लगाते हो, जब लोग एजिटेशन में बैठे हों, जो मिनटों का काम है यस और नो करना उन्होंने, तो हम यस नो सुनने वाले हैं, नहीं देना। एक आर्डर निकालिए, सबको टर्मिनेट कीजिए, हमारा पेंडिंग दीजिए, फिर हम भी देखते हैं ये डिपार्टमेंट कैसे चलता है। नहीं तो रेगुलर प्रोसेस के बगैर अब घर वापसी नहीं है। क्या कहेंगे होशियार जी, MLA मंत्री इसकी तो डबल तनख्वाहें कर दी जाती हैं, क्योंकि वो बड़े ही मेहनत करते हैं ना, कमरों में बैठ के, एसी रूम में, एसी गाड़ी में बैठकर इतनी सारी मेहनत करते हैं। आप तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, तभी आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी बात का हमें अफसोस है मैम कि हम लोगों ने ही बड़े जोर शोर से 2014 में इनको लाया था। तो जिस टाइम ये आए थे उस टाइम मान के चलो अगर 20,000 रुपये बेची थी, तो इन्होंने आते ही ऊपर नीचे करके 1,80,000 तक पहुंच गए। अपना इन्होंने विकास खूब कर दिया। हम डेली वेजर जो 30 साल पहले थे उससे भी बुरी हालत में आज हैं। इनकी वेजेस बंद है, MLAs की बंद कीजिए ना, MPs की। हम तो ये बार बार कहते हैं यहाँ के प्रशासन सरकार से, कुछ देर उनकी रोकिए ना तनख्वाह, तो जो आपकी पेंडिंग आपका क्लियर कीजिए ना, ताकि पता चले कि भुखमरी परेशानी क्या होती है। सर उनकी करेंगे कैसे बंद? सभी तो ये खुद बैठे हैं हर जगह पे, हर चेयर इन्होंने खुद संभाल ली है अपने आप पे। तो उनकी छोड़ के चाहे परमानेंट स्टाफ है, चीफ साहब है, ये भी कभी 10 दिन अपनी लेट करके देखें तो इनका भी बुरा हाल रहता है। मगर हम लोगों में पता नहीं भगवान ने कोई स्पेशल वरदान दिया है, हम लोग फिर भी सफ़र कर रहे हैं। बड़े से साथी नाउम्मीद होकर जो सुसाइड करते हैं या घर में चले गए, ये उनकी और हमारी लड़ाई है।
जितना लेट ये करेंगे इनको खामियाजा खुद भुगतना पड़ेगा। आज से श्रीनगर में एक्टिवेट हो गया सारा डेली वेजर, तो वो अपने बच्चों की लड़ाई के लिए वो तैयार है। हमें उम्मीद है वो आज से वो लगातार चलेंगे। हम जैसे 34 दिन हो गए वो भी आज से रेगुलर ही चलेंगे। तो दूसरा हमारा जो बड़ा कार्यक्रम रहने वाला सोमवार को 1 अगस्त को ऑल डिस्ट्रिक्ट के हमारे PHC डेली बेसिस जम्मू में इकट्ठे होंगे। तो प्रशासन के पास 8 दिन है, इससे बीच ही अगर हमारी डिमांडें पूरी करते हैं तो हम ये प्रोग्राम मिस भी कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो जम्मू के जो हालात रहे, जैसे पिछली दफ़ा 29 दिन को पुल बांधे रहे थे, सभी परेशान रहे थे, अब भी वही वाली नीति रहेगी। हाँ, आपके माध्यम से ये जरूर मैं कहूँगा कि एक एम्बुलेंस और आर्मी का रास्ता हम नहीं रोकेंगे। उनके लिए छूट है, वो आ सकते हैं, हम साइड दे के निकाल देंगे। बाकी वाला जो भी रहेगा, चाहे VIP रहेगा, चाहे CID रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसके लिए सारा सिस्टम बंद रहने वाला है। इन लोगों ने हमें मजबूर किया इस रास्ते पे आने के लिए। हम लोग ये रास्ता पकड़ने वाले नहीं थे, हमें ज़रूरत नहीं थी। हमने छोटे छोटे बांध दे के प्रोटेस्ट दे के इनको आगाह किया था, ये हमारा कार्य मसला है, इसको हल कीजिए, हम भी अपने घर में रहेंगे। मगर इन लोगों ने परेशान किया, अब परेशानी हम भी फेस कर रहे हैं, इनको भी करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने हमें ये 30 साल तक हमें गुमराह करके रखा है, तो 30 साल के बाद हम एक पॉलिसी मांग रहे हैं, अपना पेंडिंग वेजेस मांग रहे हैं, तो रेगुलेशन पॉलिसी मांग रहे हैं 30 साल के बाद। तो शायद हम बहुत लेट हो गए, फिर भी ये जंग जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। जी, क्या कहेंगे जम्मू की जनता जो इस समय हम आप सबको देख रही है और हमेशा उन्होंने समर्थन दिया, चाहे PDD वालों ने अगर प्रोटेस्ट किया फिर भी जनता ने आपके हक में बात की है, क्योंकि जनता भी जानती है कि घर में अगर 2 वक्त की रोजी रोटी परिवार को ना दे सके तो क्या करना है ऐसी सरकारों को या प्रशासन को, क्या कहेंगे? देखिए मैम, जनता जनार्दन है, जनता और हम में से जो लोग जो डेली वेयर हैं, यही सरकारें बनाते हैं, यही सरकारों को बिगाड़ भी सकते हैं। ये चाहे किसी को भी ऊंचाई पर ले जाएं, ये चाहे किसी को भी गिरा दें। तो मुझे लगता है ये सरकार जिन्होंने हमारे साथ 2014 में वादा किया था, मैनिफेस्टो में भी इन्होंने लिखा था कि हमारा जब DDC का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। हम वही बोल रहे हैं कि जो आपने वादा किया है वो अपना वादा पूरा कीजिए। तो हमारे पास अभी भी फोन में पड़ा हुआ, हमने बिल्कुल हम यही बोल रहे हैं। आप बोलते हैं जी ये इलीगल लगे हैं, ऐसे लगे हैं, फिर आप वादा क्यों करते हो? अगर हम इलीगल लगे हैं तो आप वोट लेने के लिए वादा क्यों करते हो? अगर आपने वादा किया उसका पूरा करो। अगर आप पूरा नहीं करते हो तो आने वाले दिनों में आप पहली तारीख से आप देखोगे यहाँ पर हम परिवारों समेत, पहले तो हमारे जितने भी डिवीजन के साथी वो आएंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों परिवारों समेत हम रोड पर आएंगे। उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी, क्योंकि यहाँ हमें कोई शौक नहीं है बारिश में, इतनी धूप में, गर्मी में। यहाँ पर ये साथी लगातार आज 1 महीना 4 दिन से बैठे हैं। कितने साथियों ने आत्महत्या कर ली है। ये काले धन की बात करते हैं, हमारा तो सफेद वाला भी खा गए हैं। हम कहते हैं हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस दे दो। हमने आपका काला धन क्या करना है? जो डेली वेयर भूखमरी की कगार पर है। आप बड़े बड़े विकास का वादा करते हो, हमने ये विकास कर दिया, बहुत विकास कर दिया। जब से ये छुट्टी बनी है हमें बड़ी उम्मीद थी हमारा मसला हल होगा, लेकिन इन्होंने परमानेंट साथियों की पे भी बढ़ाई। हमें खुशी है, वो भी हमारे साथी हैं, लेकिन जो डेली वेयर तबका जो 20 साल से 24 साल से यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका क्यों नहीं सोचे? MLA MP हो, अपनी तनख्वाह का ऑर्डर करना हो, 1 मिनट में आपकी कैबिनेट होती है, डिसीजन हो जाता है। और ये जो लोग बेचारे लोगों को पानी पिला रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, उन लोगों को आप दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हो। लिहाजा हम LG साहब से यही मांग करते हैं कि जो आपने वादा हमारे साथियों के साथ किया है, आपने नहीं, आपसे पहले जो मुर्मू साहब थे उन्होंने भी बोला हम डेली वेयर को परमानेंट करने जा रहे हैं। उनके बयान भी हमारे पास रिकॉर्ड है। उससे पहले सत्यपाल मलिक जी थे, उन्होंने भी बोला हम परमानेंट करने जा रहे हैं। फिर ये टाल मटोल वाली पॉलिसी क्यों कर रहे हैं? अगर आप खुद वादा करते हो तो उस वादे पर आप खरा उतरिए। हम ये बात कहते हैं आपको, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का। लिहाजा एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती है LG एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डेली वेयर साथियों की मांगों को पूरा किया जाए। डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 4 लागू किया जाए, मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, और जो 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है लीज की जाए। और हमें कुछ नहीं चाहिए। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। आपने देखा कि इस कदर इन डेली वेजर्स का, डेली वेजर नहीं कहेंगे, 61,000 परिवारों की रोजी रोटी और आज 34
24 दिन से यहाँ पर है। क्या करना है ऐसी सरकारों का, क्या करना ऐसी सरकारों का, क्या करना ऐसे नेताओं का जो सिर्फ वादों के नाम पर जनता को झूठे ख्वाब, झूठे सपने दिखाते हैं, पर अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए कुछ नहीं करते। अब आह्वान है कि क्या आने वाले दिनों में जम्मू की जनता की परेशानियां बढ़ने वाली है, चाहे वो ट्रैफिक बंद की हो, चाहे वो पानी बंद की हो। लगातार ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते पिछले 34 दिन से, पर कहीं ना कहीं भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था। इसीलिए आज भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों किया था इन लोगों से झूठा वादा। क्या लगता है आपको आने वाले समय में यही कासरदा परिवार होंगे जो भाजपा का तख्ता पलट कर रख देने की हिम्मत रखेंगे? ये उन पर निर्भर है कि भाजपा को वाकई फिर से सत्ता में आना है, इनका विश्वास जीतकर, या सत्ता से नीचे गिरना है। अब देखना यह है क्या 34 दिन के एजिटेशन, साथ ही साथ आने वाले समय में जो इन्होंने आह्वान किया कि 1 अगस्त को एक ऐसा जन आंदोलन उमड़ेगा कि हाहाकार होगी, पानी बंद हो चाहे रोड बंद हो, पर जिसकी जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं बल्कि यहाँ की सरकार और प्रशासन की होगी। आपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। अगर इनको आप सपोर्ट करते हैं, जितनी भी जनता में देख रही है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।